ईसाइयों का एक राहिब साल में एक मर्तबा अपने दैर से बाहर आता था और 100 बरस से ऊपर उसकी उम्र, उसकी भवें लटकी हुई, यहां तक कि उसने भवों को कपड़ों से ऊपर बांधा हुआ था, कमर उसकी झुकी हुई और बीनाई उसकी जायल। सार ईसाई खड़े हुए उसके इंतजार में, हजारों का मजमा, कि वो बाहर आएगा, अपना दीदार करवाएगा और जो सवाल हम करना चाहेंगे उससे करेंगे। वो अपने गिरजा से बाहर आया, उसी मजमे में मेरे 5वें और 6ठे इमाम एक तरफ आके खड़े हो गए। वो बाहर आया, उसने पूरी एक निगाह मजमे पे डाली, पूरे मजमे को ऐसे देखा, देखते देखते उस मकाम पर निगाह रुकी जहां रसूल का 5वां और 6ठा वारिस इस्तादा था। रुक के पूछता है, मैंने आपको पहले नहीं देखा, ये बताइए हमारी उम्मत में से हैं या उम्मत मरहूमा में से? इमाम मोहम्मद बाकर ने कहा उम्मत मरहूमा में हूं। अच्छा, आप मरहूमा को क्या समझ रहे हो? मरहूम, इसीलिए तो चुप हो गए आप। भाई मुसलमान उम्मत मुस्लिमा को उम्मत मरहूमा कहते हैं, मरी भी नहीं। चुप जो हो गए आप। मरहूमा के लिए सूरह फातिहा ये होता है ना, उम्मत मरहूमा कहते हैं उम्मत मुस्लिमा को। मरहूमा का मतलब जिस पर रहम किया गया। अब समझ में आया? ये चुप जो हो गए आप। कहा कि आप हमारी उम्मत में से हैं या उम्मत मरहूमा में? मौलाना ने कहा उम्मत मरहूमा में से हो। ये बताइए उस उम्मत के आलिमों में है या जाहिलों में? इसका मतलब है कि राहिब को मालूम है कि इस उम्मत में कुछ आलिमों में है या जाहिलों में? इमाम ने कहा जाहिलों में से नहीं हो। क्या जवाब दिया? कहा जाहिलों में से नहीं हो। कहा आप सवाल करेंगे या मैं करूं? भाई विरासत इल्म रसूल की बात आ रही है। जो जो खलीफा इल्म रसूल का होगा उस पर तशरा होता चला जा रहा है। क्या सवाल आप करेंगे या मैं करूं? इमाम ने कहा तुम सवाल करो। भाई जो जद ने कहा वही तो पोता कहेगा, तुम सवाल करो। उसने सवाल किया, उसने कहा ये वो वक्त कौन सा है जो न दिन में है न रात में? कहा वो तुलुए फज्र से तुलुए आफ्ताब का वक्त है, जो जन्नत की सातों में से साथ है। ये वो वक्त है कि जब बीमार को होश आ जाता है, जब बेकरार को करार आ जाता है और रात भर के जागे हुए को नींद आ जाती है। ये वो वक्त है जो जन्नत का वक्त है। उसने कहा ये बताइए कि आप और आपके जद ने कहा कि जन्नतों में खाएंगे पिएंगे और बेतहाशा खाएंगे और पिएंगे, लेकिन नजासत नहीं होगी, बूल बराज नहीं होगा। उसकी मिसाल कोई है? का बिल्कुल मिसाल सामने है। बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहता है, खाता भी है पीता भी है, कोई नजासत नहीं होती। जी सलामत रहे। पीछे जितने हज़रात बैठे हैं, अच्छा ये बताइए कि आपके जद ने कहा कि जन्नत में नेमतें इस्तेमाल की जाएंगी, नेमतें इस्तेमाल की जाएंगी, नेमतें इस्तेमाल की जाएंगी। एक तरफ से फल सारे तोड़ लिए जाएंगे, फिर भी फलों में कमी नहीं होगी। नेमतें मुस्तकिल इस्तेमाल होंगी, नेमतों में कमी नहीं होगी। इसकी कोई मिसाल है? का मिसाल है, एक चिराग जला लो, उस एक चिराग की रौ से 1000 चिराग जलाओ, उसकी लौ में कमी नहीं होगी। उस चिराग की लौ में कमी नहीं होगी। वो सवालात करता जा रहा है, इमाम जवाब देते जा रहे हैं। उसने कहा ये बताइए जन्नत के दरवाजे का जो ताला है वो क्या है और उसकी चाबी क्या है? का जन्नत के दरवाजे का ताला है शिर्क और उसकी चाबी है ला इलाहा इल्लल्लाह। एकदम झिटक के पूछता है। अब सुनना क्या जवाब है, और जिसके लिए मैंने कहा कि विरासत इल्म रसूल कैसे जा रही है और कहां कहां पहुंची हुई है। जब सारे सवाल के जवाब हो गए तो अब एकदम खड़े होता है लरसता हुआ और हाथ उठा के कहता है ये बताइए क्या आप मोहम्मद नबी हैं? आप क्या मोहम्मद नबी हैं, अहमद नबी हैं? कहा नहीं, वो मेरे जद थे। ऐसे ना सुने, मेरा साथ देते जाए। नहीं, वो मेरे जद थे। कहा क्या आप एलिया हैं? कहा वो मेरे दादा
इजाजत है कि आप अपना तारुफ कराइए। कहा मैं अली के बेटे हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन का बेटा मोहम्मद बाकर हूं, मैं रसूल का 5वां वारिस हूं। आगे बढ़ा का दस्ते अदब जोड़ के कहता है कि दस्ते रहमत आगे गढ़े। इमाम ने अपने हाथ आगे किए, चूमा और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मैं गवाही देता हूं आप ही इस दौर की हुज्जत हैं। का कैसे गवाही दे दी? का इसलिए गवाही दी कि जो इंजील मेरे पास इस वक्त गैर में रखी है उसमें यही नाम लिखे हुए हैं।